नाउ वी हैड स्टार्टेड विद जूल थॉमसन इफेक्ट। और वो मैंने आपको क्या बताया था, ये सामने आपके पास एक्सपेरिमेंटल सेटअप पड़ा है। ये गैस आप यहाँ कंसिडर करते हैं सिलेंडर में, और इस स्पाइरल से होते हुए ये पाइप है, ठीक है। फाइनली ये यहाँ पोरस प्लग से आप पास करवाते हो, और ये थर्मोकपल है। ये क्या बताएगा कि टेम्परेचर यहाँ कितना रह जाता है। तो यहाँ आप गैस पर, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करोगे। ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है दैट इज इन द वाटर बाथ, ठीक है। ये सारा कुछ वाटर बाथ में यहाँ रखा है। और गैस को जैसे ही हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से होता हुआ जब यहाँ पोरस प्लग से पास होगा। पोरस प्लग क्या है एक्चुअली में? कॉटन, बीच में पोर्स है मतलब। तो जैसे गैस इन पोर्स से पास होगी, ठीक है, और यहां प्रेशर आपके पास कम है, तो हायर प्रेशर रीजन टू लोअर प्रेशर रीजन जा रहा है, तो गैस पोरस प्लग से पास हो रही है, ठीक है। इट्स पोरस प्लग। तो अब टेम्परेचर में फॉल होगा कि टेम्परेचर में इंक्रीज होगा? नॉर्मली जब हम एडियाबेटिक प्रोसेस कंसिडर करते हैं तो टेम्परेचर में फॉल होता है, लेकिन यहां टेम्परेचर में फॉल भी हो सकता है, टेम्परेचर इंक्रीज भी कर सकता है। वो डिपेंड करता है कि इस गैस का इनिशियल टेम्परेचर क्या है। तो मैं कुछ टाइम के बाद एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इस वक्त जब आप इस गैस को पोरस प्लग से पास करवाओगे और प्रेशर दूसरी साइड कम है, तो इसके टेम्परेचर में चेंज आएगा, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। ये पिछली बार भी मैंने स्टार्ट किया था, अब थोड़ा सा मैंने बताया आपको। बाकी नेक्स्ट पेज पर आते हैं। इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, ये पोरस प्लग है और यहाँ प्रेशर P1 और इस गैस का जो वॉल्यूम है दैट इज V1, और यहां से हमने प्रेशर अप्लाई किया, ठीक है। और ये प्रेशर अप्लाई करने के बाद यहाँ प्रेशर बहुत कम है, दूसरी साइड प्रेशर बहुत कम है। तो जैसे ही आप इस गैस को, ठीक है, प्रेशर अप्लाई करोगे, इसकी इंटरनल एनर्जी यहाँ U1 है। P1 इज द प्रेशर, V1 is the volume, U1 is the internal energy। और जैसे ही आप इस पर प्रेशर लगाओगे, ये गैस सारी की सारी हम कंसिडर कर रहे हैं कि दूसरी साइड चलेगी, सारी की सारी। मतलब यहां जो भी वॉल्यूम था V1 वो जीरो हो गया। दैट मीन्स चेंज इन वॉल्यूम लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए देन दैट इज V1, क्योंकि इनिशियली V1 है, फाइनली जीरो है, तो चेंज कितना हो जाएगा? V1। फिर जैसे आपने प्रेशर अप्लाई किया तो राइट हैंड साइड में जब गैस चलेगी तो प्रेशर इज P2, वॉल्यूम इज V2 एंड इंटरनल एनर्जी इज U2, एंड P2 इज लेस देन P1। बहुत कम प्रेशर है राइट हैंड साइड में, बट जो गैस है वो पोरस प्लग से पास हो रही है, पोर्स हैं, ठीक है। आपके पास इस केस में क्या है? पोर्स हैं, और पोर्स में से गैस आगे चल रही है। तो जनरली हम क्या सोचेंगे कि गैस खुद वर्क करेगी, ठीक है। गैस के मॉलिक्यूल्स को अपार्ट होना पड़ेगा, दूर जाना पड़ेगा, तो गैस खुद काम करेगी। और जब गैस खुद काम करेगी, इसका मतलब है उसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। ये हम सोच रहे हैं इस वक्त, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। ये थोड़ी मैं बात बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वक्त क्या कि पोरस प्लग से जब आप पास करवाते हैं तो देयर इज चेंज इन टेम्परेचर। जनरली फॉल होता है, लेकिन इंक्रीज भी पॉसिबल है। तो क्या चीज आपके पास निकल? द गैस ऑन पासिंग थ्रू पोरस प्लग undergoes large drop in pressure। large drop in pressure, P2 is very much less than P1। P2 जो है P1 से बहुत ही कम है। The gas gets throttled, ठीक है, थ्रॉटलिंग होगा इसका। थ्रॉटलिंग की स्पेलिंग THRO, ठीक है, TTLED, throttled। दैट इज मॉलिक्यूल्स गेट अपार्ट, मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, एकदम से दूर जाएंगे, उसको थ्रॉटलिंग आप बोल रहे हैं। देयरफॉर द गैस हैज टू डू सम वर्क अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन। अगर आप रियल गैस की बात कर रहे हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगी, एंड देयरफॉर देयर विल बी चेंज इन टेम्परेचर। डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, जनरली डिक्रीज इन टेम्परेचर, एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट। तो सबसे पहले जूल थॉमसन इफेक्ट के बारे में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं
कि जब आपने प्रेशर अप्लाई किया इट्स P1 एंड वॉल्यूम इज V1, इंटरनल एनर्जी इज U1। जब आपने सारी गैस को यहां दूसरी साइड ले आए, राइट हैंड साइड में, ये पोरस प्लग है, कॉटन है, तो व्हाट इज चेंज इन वॉल्यूम? अभी मैंने आपको बताया V1 इनिशियल वॉल्यूम है, फाइनली 0 है, तो dV सारे का चेंज इन वॉल्यूम इज V1, जो इनिशियली था वही आपके पास चेंज बन जाएगा। राइट हैंड साइड में देखिए कोई वॉल्यूम नहीं था, कोई गैस नहीं थी, अब सारी की सारी गैस इधर आ गई और उसका वॉल्यूम कितना V2, तो उस केस में dV कितना, दैट इज V2, और प्रेशर कितना, दैट इज P2, एंड P2 इज वेरी मच लेस देन P1। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन आपको पता है होता है PdV। ठीक है, दोनों केसेस में PdV, लेकिन यहां आपके पास P क्या है, P1, और dV क्या है, दैट इज V1, तो क्या बन जाएगा, इट विल बी P1 V1। दिस विल बी द वर्क डन, ठीक है, ऑन द गैस, बिकॉज आप यहां से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं। नाउ वर्क डन बाय द गैस, क्योंकि गैस अब इस पिस्टन को क्या है, धक्का मारेगी। ठीक है, गैस जब राइट हैंड साइड में आएगी तो गैस अब इसको फोर्स लगाएगी। अगर ऐसी बात है, वर्क डन बाय द गैस, वो कितना होगा, प्रेशर कितना, दैट इज P2, चेंज इन वॉल्यूम कितना, दैट इज V2, तो दैट विल बी P2 V2, दैट विल बी द वर्क डन बाय द गैस एंड दैट विल बी द वर्क डन ऑन द गैस। P1 V1 work done on the gas and P2 V2 work done by the gas. What is the net work done by the gas? ठीक है, work done by the gas minus work done on the gas, मतलब P2 V2 minus P1 V1, क्योंकि हम साइन कन्वेंशन के साथ चलते हैं। वर्क डन बाय द गैस पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस नेगेटिव। फिजिक्स में आप इसी तरीके से साइन कन्वेंशन लेते हैं, केमिस्ट्री में ऑपोजिट होती है, बात अलग, लेकिन इस वक्त वर्क डन बाय द गैस इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन द गैस इज नेगेटिव। नेट वर्क डन बाय द गैस आपके पास ये आ जाएगा। सो दिस विल बी dW। अब आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, दैट इज dQ इज इक्वल टू du प्लस dW। अब du किसके बराबर होगा, du विल बी इनिशियली इंटरनल एनर्जी कितनी है, U1, फाइनली कितनी है, U2, du विल बी U2 माइनस U1। ठीक है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, और dW आपके पास कितना है ये हम निकाल चुके हैं, इट इज P2 V2 माइनस P1 V1। अब हीट तो आपने कोई दी नहीं थी, तो इसका मतलब dQ आपके पास क्या है, दैट इज 0, तो 0 इज इक्वल टू U2 माइनस U1 प्लस दिस। अगर ऐसी बात है तो 2 वाले फैक्टर से इकट्ठे कर लेते हैं, U2 एंड P2 V2 दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है, U2 प्लस P2 V2, और नेगेटिव वाले P1 V1 एंड U1 ये लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा, U1 प्लस P1 V1। लेकिन ये क्या है, इट इज एंथैल्पी, H1 इट इज एंथैल्पी H2, तो H1 इक्वल्स टू H2। इस पूरे प्रोसेस में एंथैल्पी क्या रह रही है, दैट इज सेम। तो आप ऐसा बोल सकते हैं, द जूल थॉमसन इफेक्ट इज आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, आपने यही चीज प्रूव की, पहले dW बताया, फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, dQ इज इक्वल टू du प्लस dW, एंड du इज U2 माइनस U1, फाइनल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, दैट इज U2 माइनस U1, और dW आपने ये किया, और वहां से फिर U1 प्लस P1 V1 इक्वल्स टू U2 प्लस P2 V2 ये निकाला, लेकिन U प्लस PV आपके पास H होता है, एंथैल्पी होती है, तो एंथैल्पी U1 प्लस P1 V1 मतलब पहले, एंथैल्पी U2 प्लस P2 V2 मतलब बाद में। तो पहले और बाद में आपके पास एंथैल्पी सेम रह रही है, इसका मतलब प्रोसेस आपके पास क्या है, दैट इज आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस। आप ऐसा भी बोल सकते हैं DH इज 0, एंथैल्पी में चेंज नहीं हो रहा है। तो यही चीज सारी यहां बता रखी है। ठीक है, वर्क डन ऑन द गैस, वर्क डन बाय द गैस, नेट वर्क डन बाय द गैस। ठीक है, P2 V2 माइनस P1 V1 एक इक्वेशन बनाई। नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं, dQ आपके पास ये है, dQ 0 है क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है। फिर
dq जीरो होने के बाद ये आ गया, तो H1 इक्वल्स टू H2, इसका मतलब है इट्स आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। ठीक है, अब हमें देखना है कि टेम्परेचर में चेंज किस तरीके से आता है विद चेंज इन प्रेशर। तो हमें क्या चाहिए, टेम्परेचर में चेंज प्रेशर के साथ, तो वी रिक्वायर कर्ली टी बाय कर्ली पी। ठीक है, टेम्परेचर में चेंज प्रेशर के साथ कैसे होता है, और इसमें एंथैल्पी कांस्टेंट है तो H कांस्टेंट। तो वी डिफाइन, हम खुद से डिफाइन करते हैं जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। जैसी हमें रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से हम डिफाइन करेंगे। हमें चाहिए टेम्परेचर में चेंज किसके साथ, प्रेशर के साथ। ठीक, तो वी रिक्वायर चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर, वी रिक्वायर कर्ली टी बाय कर्ली पी। और इस सारे प्रोसेस में H कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट H। तो म्यू से हम डिफाइन करेंगे, म्यू इज कर्ली टी बाय कर्ली पी एट कांस्टेंट H एंड इट इज जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। अब जूल थॉमसन इफेक्ट आपके पास क्या, इट इज आइसोएंथैल्पिक, दैट मीन्स DH इज जीरो। और DH के बारे में हम पहले भी जब आपने 4 मैक्सवेल्स इक्वेशन बताई थी तब भी बोला था H इज U प्लस PV, फिर DH की बात की थी DU प्लस PDV प्लस VDP। ठीक है, ये सारी बातें हमने पहले की थी। H इज इक्वल U प्लस PV। ठीक है, तो DH इज DU प्लस PDV प्लस VDP। और DU निकालने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का सहारा लेते हैं, DQ इज DU प्लस DW एंड DW इज PDV, पहले बता रखा है ये। और DQ इज TDS, तो DU किसके बराबर आ जाता है, TDS माइनस PDV। और ये DU की वैल्यू आप यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हो और PDV से PDV कैंसिल हो जाता है और फाइनली क्या बनता है, TDS प्लस VDP। ये पहले भी किया हुआ है। ठीक है, और यहां भी वही चीज है जो राइट हैंड साइड में बता रखी है। तो यहाँ DH इज DU प्लस PDV प्लस VDP एंड DQ इज DU प्लस DW एंड DQ आपके पास TDS है, तो DU आपके पास DU इधर आ गया और DW PDV है। और ये वैल्यूज जब आप सब्स्टिट्यूट करते तो DH की वैल्यू आपके पास पता लग जाती है, पहले भी करके रखा है। मैं क्या चीज कह रहा हूं, आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस, दैट मीन्स DH इज जीरो और DH आपके पास क्या है, TDS प्लस VDP। तो TDS प्लस VDP दैट इज जीरो एंड दिस इज वन ऑफ द मेन इक्वेशन जिसके साथ हम चलेंगे जब हम जूल थॉमसन कोएफिशिएंट की बात कर रहे हैं। नाउ वी डिफाइन, हमें क्या है, एंट्रोपी, प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में बात करनी है। तो वी स्टार्ट विद एंट्रोपी एज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म्स में मुझे बात करनी है तो मैंने, और एंट्रोपी को भी कंसिडरेशन में लेना है, तो मैंने तीनों को इकट्ठा कंसिडर किया। एक को मैंने किन्हीं दो का फंक्शन बनाना है तो मैंने S को फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर बताया। ऐसा हम क्यों कंसिडर कर रहे हैं, फाइनली मुझे इस इक्वेशन में जो अभी इक्वेशन नंबर 3 निकाली, इसमें DS को एक रिप्लेसमेंट देनी है। किसकी टर्म्स में देनी है, प्रेशर, टेम्परेचर, इनकी टर्म्स में, इनके वेरिएशंस की टर्म्स में, और जिसमें H की बात भी हो जाए थोड़ी सी कांस्टेंट वाली। ठीक है, वो भी हम लेके आएंगे खैर। तो इस वक्त मुझे DS की रिप्लेसमेंट चाहिए, तो S को मैं एज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ही मानूंगा। ठीक है, फाइनली मैं इस DS को रिप्लेस करने वाला हूं, और वो किस तरीके से, S बीइंग कंसिडर्ड एज फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। जैसे ही ये कंसिडर करूंगा तो मैं पार्शियल डेरिवेटिव्स के रूल लगाऊंगा। तो S का मैं अगर चेंज कंसिडर करूं DS, तो S का चेंज P के साथ भी हो सकता है, S का चेंज T के साथ भी हो सकता है। तो हम कैसे लिखेंगे, कर्ली S बाय कर्ली P, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कंसिडर करेंगे और प्रेशर में चेंज कितना, dP। तो आपके पास क्या बन जाएगा, आप DS निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे, कर्ली S बाय कर्ली P। ठीक है, P के साथ क्या चीज कांस्टेंट रखेंगे, T, और P में चेंज कितना, dP। तो दिस इज चेंज इन S ड्यू टू चेंज इन P, P चेंजेस बाय dP प्लस, फिर S में चेंज T के साथ देखेंगे तो कर्ली S बाय कर्ली T। ठीक है, इस वक्त प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे, फिर हम P इज कांस्टेंट, और T में चेंज कितना, दैट इज dt।
तो दिस इज चेंज इन एस ड्यू टू चेंज इन टी बाय डी टी। तो टोटल चेंज इन एस इज डी एस, एंड ये दोनों का सम हमने किया, इस तरीके से डी एस निकल के आया। और आपने अभी क्या बोला कि टी डी एस प्लस वीडीपी दैट इज 0, क्योंकि डी एच 0 है, तो टी डी एस प्लस वीडीपी दैट इज 0। दिस वाज इक्वेशन 3। और इसमें ds की वैल्यू को हम क्या करेंगे, सबस्टिट्यूट करेंगे। तो आपके पास क्या बन जाएगा, t, और ये सारा ds यहां आ जाएगा, प्लस वीडीपी दैट इज इक्वल टू 0। तो ये सारा यहां मतलब कर्ली एस बाय कर्ली पी एट कांस्टेंट t dp, साथ में ये वाला फैक्टर। ठीक है, तो आपने कंप्लीट ds को यहां सबस्टिट्यूट कर दिया और यहां तक आप पहुंच गए। और इस पेज में देखिए आपने यही किया है इक्वेशन 3 में। ठीक है, ये सबस्टिट्यूशन करके आप यहां तक पहुंचे। बाकी नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर जो है हमने क्या किया, हमने इस स्टेप तक की बात की थी, हमने t मल्टीप्लाई कर दिया, t इस सारे के साथ, t इस सारे के साथ अलग अलग कर लिए। ठीक है, प्लस वीडीपी यस इट इज। अब क्या हम करते हैं, t कर्ली एस बाय कर्ली t एट कांस्टेंट p, ये तो आपके पास cp है, क्योंकि t कर्ली एस कर्ली q बन जाएगा, कर्ली q बाय कर्ली t एट कांस्टेंट p इज cp, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये सारा आपके पास क्या बन जाएगा, इट विल बी cp। नेक्स्ट अगर यहां बात की जाए, यहां मैं मैक्सवेल्स रिजल्ट लगाऊंगा, कर्ली एस बाय कर्ली पी एट कांस्टेंट टी दैट इज माइनस कर्ली वी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी। ये मैक्सवेल्स थर्मोडायनेमिक रिलेशंस है। ठीक है, जो यहां अप्लाई किया गया। तो आपके पास क्या बना, अगर मैं नेक्स्ट स्टेप में लिखूं तो टी माइनस साइन साथ में कर्ली वी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी साथ में डीपी। ठीक है, प्लस सीपी डीटी, यहां से सीपी यहां से डीटी, प्लस वीडीपी दैट इज इक्वल टू 0। अब जो डीपी जिनमें है वो एक ये टर्म है और एक ही टर्म है, इनको इकट्ठा कर लेंगे। फिर मुझे डीपी और डीटी का रिलेशन चाहिए। देखो डीटी यहां है और डीपी इन दोनों के पास है। डीपी इन दोनों में कॉमन ले आएंगे और सीपीडीटी हम अलग कर देंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे और एक राइट हैंड साइड में ले आएंगे। वो कैसे, ये देखिए सामने सामने, सीपीडीटी में लेफ्ट साइड में ही रहने दिया, इसको मैं राइट में ले गया, इसको भी राइट में ले गया, लेकिन दोनों में डीपी कॉमन भी निकाल लिया, डीपी कॉमन। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में जाके प्लस, तो टी कर्ली वी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी, टी कर्ली वी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी। ये v राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएगा, मतलब माइनस वीडीपी और डीपी हम कांस्टेंट निकाल चुके हैं, कॉमन निकाल चुके हैं। ठीक है, अगर बात की जाए, अब मुझे चाहिए चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन प्रेशर। तो मुझे dt और dp का रिलेशनशिप चाहिए, तो मुझे dt बाय dp, ठीक है, इसको नीचे ले आए, इक्वल्स टू cp को मैं यहां डिनोमिनेटर में ले आऊंगा 1 बाय cp, और इस सारी टर्म यस इट इज t कर्ली v बाय कर्ली t एट कांस्टेंट p माइनस b। और इसको डेवलप करते करते आप स्टार्ट कहां से हुए थे, वी स्टार्टेड विद दिस इक्वेशन नंबर 3, जिसमें dh क्या है, दैट इज 0। अगर ऐसी बात है तो ये रिलेशनशिप जो भी आपने डेवलप किया, इसमें h आपके पास कांस्टेंट है, तो इट शुड बी रिटन एज कर्ली t बाय कर्ली p एट कांस्टेंट h, एंड दैट इज इक्वल टू, ये राइट हैंड साइड में ये सारी चीज आ जाएगी। और ये है क्या है, इट इज नथिंग बट इट्स जूल थॉमसन कोएफिशिएंट। तो जूल थॉमसन कोएफिशिएंट के लिए एक्सप्रेशन आपके पास आ जाता है। ये देखिए सारी चीज फिर यही जो मैंने अभी आपको बताई ये करके रखी है, और फाइनली म्यू आपके पास ये पता लग गया, कर्ली टी दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर, कर्ली पी दैट इज चेंज इन प्रेशर। और प्रेशर में ड्रॉप है, दैट इज श्योर, मतलब कर्ली पी इटसेल्फ इज नेगेटिव। अगर देखा जाए ये खुद ब खुद क्या है, नेगेटिव है, बिकॉज देयर इज ड्रॉप इन प्रेशर।
इस इक्वेशन से फाइनली हम आगे डील करेंगे विद आइडियल गैस एंड विद रियल गैस। आइडियल गैस कौन सी होती है? जिसके मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अगर इंटरेक्शन नहीं है देन दिस इज आइडियल गैस। इसका मतलब है सारी की सारी एनर्जी काइनेटिक है, कोई भी पोटेंशियल नहीं होगी अगर कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। बट वी नो रियलिटी में वंडर वॉल इंटरेक्शन होता है। बट अगर मैं आइडियल गैस कंसिडर करूं, जो होती नहीं है खैर, बट हाँ अगर कंसिडर किया जाए तो इनमें कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। और इसको अगर मैं जूल थॉमसन इफेक्ट में सोचूं, जब मैं पोरस प्लग से पास करूंगा तो जब अगर आइडियल गैस के मॉलिक्यूल होंगे तो दूर जाने में अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में कोई काम नहीं। इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन है ही नहीं तो वर्क क्या करना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। तो अगर राइट साइड में जाएंगी तो कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। इसके टेम्परेचर में कोई फर्क आना ही नहीं चाहिए। प्रेशर के साथ टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आएगा। किसके लिए? फॉर आइडियल गैस। किसके लिए फर्क आएगा? फॉर रियल गैस। और इस चीज को हम एक्सप्लेन करते हैं अभी। पहले आइडियल गैस के लिए। इस एक्सप्लेनेशन के लिए याद रखिएगा, मुझे अब कर्ली वी बाय कर्ली टी ये चीज निकालनी पड़ेगी। बस ये सब्स्टिट्यूट करते ही मुझे इसका करेक्टर पता लग जाएगा। अब ये निकालने के लिए मुझे इक्वेशन चाहिए होगी। तो अगर मैं आइडियल गैस की इक्वेशन की बात करूं, आइडियल और परफेक्ट गैस, सबसे पहला केस यही है। उसके लिए पीवी इक्वल्स टू आरटी, ठीक है, ये आपको पता है। और अगर मैं रियल गैस की बात करूं तो वंडर वॉल गैस इक्वेशन होती है, उसमें प्रेशर और वॉल्यूम के करेक्शंस होते हैं। लेकिन इस वक्त मैं आइडियल गैस कंसिडर कर रहा हूं। तो अगर ऐसी बात है, अब देखिए इस एक्सप्रेशन में आप क्या चीज कांस्टेंट कर रहे हो? दैट इज प्रेशर, पी इज कांस्टेंट। अगर ऐसी बात है तो मैं इसका डेरिवेटिव भी प्रेशर कांस्टेंट कंसिडर करके करूंगा। तो पी इज कांस्टेंट और मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले रहा हूं क्योंकि मुझे कर्ली वी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी यही चाहिए। तो मैंने क्या किया? पी एज इट इज, कर्ली वी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी। राइट हैंड साइड में आर टी है और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी 1 बन जाएगा, तो राइट हैंड साइड में सिर्फ आर बचेगा। तो पी कर्ली वी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी इज आर। तो कर्ली वी बाय कर्ली टी एट कांस्टेंट पी वो आर ओवर पी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर आते हैं। आर और पी हो जाएगा वो वी बाय टी, बिकॉज पी वी इक्वल्स टू आर टी। तो पी आपके पास आर बाय पी, दैट इज वी बाय टी, तो ये वी बाय टी बन जाएगा। तो आपके पास फाइनली ये क्या बना? दैट इज वी बाय टी। इसको आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में मैं इसे v बाई टी सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और जैसे करूंगा t से t कैंसिल और ये बचेगा v माइनस v 0 हो जाएगा। दैट मीन्स म्यू इज 0। और म्यू आपके पास क्या है? म्यू आपके पास ये है। तो प्रेशर में चेंज के साथ टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज इट्स 0। तो मतलब आइडियल गैस में टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। रियल गैस